बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ बैकग्राउंड्स देख सकते हैं। किचन सेट, कार्टून रूम, डिफरेंट डिज़ाइंस, ये सब आप सीख सकते हैं इस मुकम्मल वीडियो में। तो यकीनन उम्मीद करती हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स की। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर तरह का बैकग्राउंड, इंटू वाला, फ्लोर, रूफ, हर तरीके से मैं आपको 4 to 5 तरीके बताऊँगी बैकग्राउंड्स बनाने के। तो बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए कार्टून्स की वीडियोस, कैसे हम मुकम्मल कार्टून ट्यूटोरियल बना सकते हैं। मैंने आपसे पहले कुछ एक वीडियो शेयर की है चैनल प्रीव्यू, जिसमें ये बताया गया है कि आप मुकम्मल कार्टून की चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये है हमारे कार्टून्स के बैकग्राउंड। तो इसके अलावा आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है, पिक्सलैब ऐप ओपन कर लेनी है और इसमें आपने शेप्स में जाना है। यहाँ पे हमारे पास शेप्स का ऑप्शन आता है, आप आ जाइए शेप्स में। शेप्स में आने के बाद ये कुछ आपके पास शेप है, ये दरमियान वाला रो, यानी कि आप अपने सेंटर में जिस तरह का भी पॉइंट रखना चाहते हैं आपने उसको इस तरह से रख लेना है। इसको यहाँ से आप लेकर आना चाहते हैं ट्राई रेक्टेंगुलर शेप में, तो इस तरह से ले आएँ। इसके बाद मैं इसका कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। कलर मुझे इसका येलो रख देना है, डन कर देती हूँ मैं यहाँ से। ये मेरा ओके हो गया। ओके, यहाँ से मेरा ये ओके गया। अब मुझे क्या करना है गाइस, इसी की कॉपी लेनी है। इसी की कॉपी लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसी की कॉपी को मुझे यहाँ से पहले तो कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद कलर इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद मुझे इसका ये कलर ले लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस अब मुझे क्या करना है, यहाँ से आना है पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव में आने के बाद पर्सपेक्टिव के इसके इस पार्ट्स को हमने यहाँ लेकर आना है। देखिएगा इस ध्यान से, जो ये पार्ट है ये बिल्कुल हमारा कॉर्नर में आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। और जो ये है ये भी इस तरह से कोने में आना चाहिए। और इसके बाद इनेबल कर दें और ओके कर दें, इनेबल कर दें और ओके कर दें। यहाँ से इसको स्मॉल करें और देखिए ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा बड़ा करना है, कुछ इस तरह से, यहाँ से के, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको बिल्कुल एंड में ले जाएं, ठीक है, कुछ इस तरह से। गाइस अब आपका क्या बना, आपका गाइस अब ये हमारा बन गया, लेकिन ये हमें थोड़ा परफेक्ट नहीं लग रहा है। तो इसको परफेक्ट करने के लिए पर्सपेक्टिव में जाएंगे और ये जो पार्ट्स हैं इसको इसके इक्वल मिलाएंगे इस तरह से। और जो ये पार्ट है ताकि हमारा फ्लोर इसके साथ टच रहे, इस तरह से मिलाएंगे, ओके कर देंगे। तो गाइस ये देखिए अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसी को यहाँ से आपने क्रॉप में जाना है और इसको बल्कि रहने देते हैं, अक्सर लोगों को समझ नहीं आएगी, को फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो अब ये हमारा जो पार्ट है ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे ताकि ये हमारी लाइंस के इक्वल हमें नज़र आए, इस तरह से, ठीक है। अब जो है इसका, इसके बाद मुझे क्या करना है गाइस, इसका मुझे यहाँ से कलर चेंज कर देना है। कलर इनेबल है तो मुझे यहाँ से इसको ब्लैक कलर दे देना है, या जिस कलर की मैं रूफ लेकर आना चाहती हूँ, क्या ओके कर देती हूँ। ये कलर आ गया। इसी के बाद अब मुझे इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गाइस इसको मुझे यहाँ से थोड़ा शॉर्ट करना है और इस तरह लेकर आना है, ठीक है। कलर इसका मैं अपनी मर्ज़ी का दे देती हूँ। यहाँ से दोबारा से जाती हूँ कलर में और कोई कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो गाइस रूम ही बना रहे हैं, इसके बाद मैं आपको एक और मेथड से भी बता दूँगी, ठीक है। इसको आपने इसके इक्वल करना है और इसको भी आपने यहाँ से इस तरह करना है, देखें। और ऊपर से हम इसके इस पार्ट में जाएंगे। पर्सपेक्टिव में जाने के बाद हम इसको थोड़ा इधर कर लेंगे और ओके करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारा इक्वल होगा, ठीक है। इसी को आपने कॉपी करना है फिर से और अब की बार आपने इसको इधर लेकर आना है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रूम बन गया ऐसे। ताकि इसको हम थोड़ा रूफ को ऊपर ले जाते हैं और ये जो ये काम है
इस तरह से कर देते हैं। और जो ये पार्ट है इसको भी हम गाइस देखिए, मैंने आपको हर तरह से इक्वल करने का तरीका बता दिया कि आपको दरमियान बाद में भी अगर सेंटर पॉइंट बड़ा करना पड़े। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारा इस तरह से कुछ रूम बन गया। तो इस तरह से आप अपना रूम बना सकते हैं। ठीक है, अब मज़ीद हम बनाते हैं टेक्सचर में। टेक्सचर में हम अपनी चीज़ को कैसे लेकर आ सकते हैं, तो इसके लिए गाइस इसको आप सेव कर लीजिए अपनी शेप में हम इस तरह से आ जाते हैं। और इस शेप को लेने के बाद हम इधर इसको रखते हैं। रखने के बाद गाइस हम इसको कोई कलर नहीं देंगे क्योंकि हमें इसको टेक्सचर देना है। टेक्सचर देने के लिए हम अपने इस पार्ट में आते हैं, यहाँ से हम इसको टेक्सचर देते हैं। टेक्सचर देने के लिए हम अपनी पिक्चर्स वाली गैलरी फाइल में आते हैं। तो मैं यहाँ से ये टेक्सचर लेती हूँ। ये मेरा एक रूम है, इस रूम को मुझे क्रॉप कर लेना है और इस टेक्सचर को मुझे ले लेना है। इसको मुझे ओके कर देना है। यहाँ से स्केल में मुझे इसको इनेबल कर देना है, यह मेंटेन रेशो इनेबल कर देनी है। ठीक है, ये इसको ऑफ कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसको मुझे यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये मेरा यूँ टेक्सचर जो है ये रेडी है। ठीक है, इस तरह से। अब फिर से गाइस मुझे शेप में जाना है, इसकी इक्वल एक शेप ले लेनी है और उसको मुझे यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद मुझे इसको यहाँ से पर्सपेक्टिव रोल में लेकर जाना है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस तरह से हम इसको पर्सपेक्टिव रोल में ले आते हैं, इनेबल कर देते हैं तो ये शेप यूँ बन जाती है। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। सेट करने के बाद पर्सपेक्टिव में दोबारा आते हैं और इसके इस पार्ट को इधर मिला देते हैं थोड़ा अंदर और इसको इधर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर से हम अपने टेक्सचर में जाते हैं। सॉरी, ये है टेक्सचर। टेक्सचर में जाने के बाद हम अपनी फ़ाइल में आ जाते हैं और यहाँ से कोई सा भी टेक्सचर ले लेते हैं। अब मुझे वॉल के लिए टेक्सचर चाहिए, तो जो कि मेरे पास यहाँ पे एक टेक्सचर है ये पीएनजी फाइल में, इसको मुझे ओके कर लेना है, इनेबल कर देना है। तो स्केल में अपनी मर्ज़ी का जितना बड़ा रखना चाहूँ यहाँ से रख सकती हूँ और इसको ओके कर देती हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी को या तो मैं ले सकती हूँ टेक्सचर फॉर्म में या फिर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई और कलर यानी कि लेके पर्सपेक्टिव रोल में सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने आपको उस मेथड से बता दिया था। दोबारा से शेप जल्दी से लेते हैं और इसको इसकी इक्वल करते हैं, वो भी बहुत आसान है, ये भी आसान है। उसको हमें मैनेज करना थोड़ा मसला हो जाता है, तो अब ये लेकर भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके करते हैं, यहाँ से पर्सपेक्टिव रोल में चले जाते हैं। इसको आप कर देते हैं इसके इक्वल और इसको कर देते हैं इसके इक्वल। और सॉरी, क्या किया हमने, पर्सपेक्टिव में जाते हैं, इनेबल करते हैं और ये पार्ट को इधर ले आते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारी कुछ इस तरह से हुई। दोबारा से पर्सपेक्टिव में जाते हैं और इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, इनेबल कर देते हैं, ये टर्न हो गया। फिर से हम टेक्सचर में जाते हैं जल्दी जल्दी से। टेक्सचर में जाने के बाद अब आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा और टेक्सचर ले सकते हैं। इसको ले लेते हैं, इनेबल कर देते हैं यहाँ से और स्केल में हम इसको इस तरह पार्ट्स दे देते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारा डन हो गया इस तरह से। फिर से शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ पे शेप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। फिर से पर्सपेक्टिव रूल में जाते हैं, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल और यहाँ से इनेबल करते हैं, डन करते हैं। अब आप इसकी और टेक्सचर में जाना है और कोई सा अच्छा सा टेक्सचर ऐड करना है। इसको मैं इधर से यहाँ से लेती हूँ, ओके करती हूँ और इनेबल करती हूँ। ठीक है, स्केल में इसका कम कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। इसके बाद गाइस आपने इसी को कॉपी कर लेना है, जैसे कि पहले एक मेथड से हमने देखा कैसे हम कॉपी करते हैं। तो आपने इसको इसके इक्वल आके यहाँ रख देना। ठीक है,
अब देखें, अब हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रूम जो है ये तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा मसला लग रहा है इसको, इस तरह से, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से हमारा जो रूम है ये तैयार हुआ, ठीक है। देखें परफेक्ट लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई हुई। ये जो गाइस ये वाला जो मेरे पास बैकग्राउंड है ना, ये वाला जो ये, इसको आप कहाँ से लेते हैं, आप इमेज सर्च में जाते हैं और ये ब्लॉग्स में लिखते हैं बैकग्राउंड, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाता है। तो अपने पीएनजी वाला शेयर करें और इसी पार्ट में एडिट में जाकर मुझे इसको यहाँ से कलर देना है ब्लू और डन कर देना है। तो इसके टेक्सचर में जाना है, को ये वाला टेक्सचर दे देना है, देखें। तो ये देखें, अब इनेबल कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से मुझे यहाँ से नज़र आएगा। जोन सा कलर आप इसको देंगे ये आपको उस कलर में नज़र आ जाएगा। तो ये मेरा इस तरह से ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का यहाँ पे कोई और टेक्सचर देना चाहते हैं, इस तरह से टेक्सचर दे सकते हैं। गाइस एक तरीका आपने ये भी सीख लिया। अब इनको आप सेव कर लीजिए, जैसे आप सेव करना चाहते हैं यहाँ से जाएं और सेव टू गैलरी करें, तो ये सेव हो गया। एक मेथड ये है इनको बनाने का, बैकग्राउंड्स को आपने क्या करना है, आपने इसकी वॉलपेपर ले लेनी है कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ऊपर जो आप शेप रखना चाहते हैं वो शेप ले लीजिए और इसका कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो मैं नीचे इसी को मैं कॉपी करूँगी, कॉपी करने के बाद इसको जो मैं नीचे लेकर आऊँगी, तो एडिट में सॉरी मैं जाऊँगी और जाने के बाद मैं इसका कलर चेंज करके ये वाला ले आऊँगी। ओके हो गया। तो ये मेरा कुछ इस तरह से, अब इसी को मैं कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद मैं इसकी वॉल्स बनाऊँगी, वो जो यूँ के इस तरीके से हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हमारा नज़र ना आए। ओके, इसको मैंने वॉल्स बनाया, इतनी मेरी वॉल्स काफ़ी एक साइड पर। इसी को मुझे कॉपी करना है और एडिट में जाकर इसको मुझे इस तरह से लेकर आना है, ठीक है। तो वही जो ये कलर है इसको मैं एडिट में जाकर कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, ताकि वो जो मेरा फ्लोर है वो पूरा ना लगे, ठीक है। तो ये कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा यूँ रोटेट करती हूँ ताकि ये मेरे लास्ट तक आ जाए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मेरी एक वॉल बन गई। इसी को मुझे गाइस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जिधर मुझे इस वॉल को लगाना है और कॉपी करके इसको जिधर लगाना है थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इस तरह से। तो गाइस एक ये रूम का मेथड होता है, आप इस तरह से रूम बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे ये होता है कि आपकी वॉल्स नज़र आ रही हैं साइड्स वाली और फ्रंट और नीचे वाला फ्लोर नज़र आ रहा है, रूफ़ आपकी नज़र नहीं आ रही। तो अगर आप इसी तरह इसकी भी रूफ़ बनाना चाहते हैं तो कोशिश करके वैसे बना सकते हैं जैसे हमने ये वाला पार्ट लिया है, इसको ऊपर यानी कि मिड में रख के थोड़ी कोशिश करें हम बना लें। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। मुझे इसके साइड्स को डिलीट करना है ऐसे, और इस साइड को भी डिलीट करना है, इस साइड को भी डिलीट करना है। सेव हो गया। सेव बन गया, देखिए मैं गाइस ये इस तरह से हो गया। इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ मैं। कॉपी करने के बाद मैं इसके पार्ट को यूँ रख देती हूँ, इसको यूँ रख देती हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब इस पार्ट को मैं कॉपी कर लेती हूँ, एडिट में जाके इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, ग्रे कर लेती हूँ। अब ये देखें, अब मुझे इसकी वॉल्स बनानी है इस तरह से। इसको कॉपी करके थोड़ा रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से और बड़ा कर लेना है। इस तरह से इसी को कॉपी करके मुझे रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से रोटेट कर लेना है। और अब आप देख सकते हैं ये आपका रोटेट हो गया। इस जो पार्ट है तो बैक पे जाना है और ये पिक स्लैब की इस पार्ट पे आना है। अपने मर्ज करने के लिए इसको पहले ग्रुप में लेकर आना है और फिर ये मर्ज हो जाएंगे। इसको मर्ज कर लेना है। ये पार्ट को आपने कॉपी करना है
देखें, ये आपका कुछ इस तरह से रूम बन गया। तो इस तरह से आप रूम बना सकते हैं। ये आपका कुछ शेप में इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अगर कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से जाकर करके ब्लैक कलर भी दे सकते हैं। तो ये हमें वाजिया ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये है हमारी रोब की शेप्स बनाने का तरीका। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए कि आपने कैसे बनाना है, अपना हर चीज़ रूम करेक्ट करना है। तो अगर जो ये वाला रूम है, इस तरह का रूम, इसमें एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आपके पास ये वाइट एक लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हम कैसे लेकर आ सकते हैं हर जगह सेम। तो गाइस इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। इसको लाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे कि मेरे पास शेप है, जब मैं इस शेप को लेकर आती हूँ और मैं इसको यहाँ से कलर दे देती हूँ, कलर देने के बाद ये मेरे पास पूछता है कि आपने इसको स्ट्रोक देना है या नहीं। तो मैं इसका स्ट्रोक इनेबल करती हूँ, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्ट्रोक दे देती हूँ इस तरह से। ये मेरे पास जब स्ट्रोक आ गया, इसी स्ट्रोक को जब मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद जब मैं इसको पर्सपेक्टिव में जाकर यहाँ पे यूज़ करती हूँ पर्सपेक्टिव टूल, जो यूँ बनता है और इसके बाद ये यूँ आ जाता है, इनेबल करती हूँ, ओके करती हूँ। तो जो ये स्ट्रोक है ना, तो ये मेरे पास इस तरह से मुझे नज़र आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, सॉरी गाइस, पहले से मैं इसको पर्सपेक्टिव रूम में जाके यहाँ से इक्वल कर देती हूँ ताकि हमारा रूम बिल्कुल भी हमें बुरा ना लगे। जब मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ और फिर मैं इसको जाकर दोबारा से कॉपी कर देती हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लेकर आती हूँ इस तरह से, तो ये कुछ यूँ नज़र आएगा। यहाँ से थोड़ा बड़ा करने के बाद इस तरह से, इसी को मैं यहाँ से जब कॉपी करती हूँ, इसी को जब मैं कॉपी करती हूँ और मैं यूँ लेकर आती हूँ और इसके बाद इसको मैं यहाँ पर यूँ लेकर आती हूँ और इसको मैं यहाँ पर यूँ सेट कर देती हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ से इक्वल कर देती हूँ कुछ इस तरह से। तो ये कुछ यूँ नज़र आएगा और फिर इसी को मैं कॉपी करती हूँ। एडजस्टमेंट हम इसको बाद में भी कर सकते हैं जब आप बना रहे हो। मैं सिर्फ आपको हिंट देने के लिए बना रही थी, जो कि मैंने कंप्लीट बना दिया। तो इसके साथ ये होता है कि हमें सिर्फ स्ट्रोक के साथ एक ही कलर में रूम बनाने का फ़ायदा हो जाता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से फिर हमारा रूम बनता है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमें कलर कंट्रास्ट लगता है, जो कि यूँ होने के बाद हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखें गाइस कितना ही ज़बरदस्त कंट्रास्ट आ गया। इसको भी अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर लें तो ये आपको इस तरह से कुछ कलर देगा। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लेंथी होने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप एक रूम को, एक बैकग्राउंड रूम क्रिएट करने के लिए हर तरीका यूज़ कर सकते हैं और जो सा तरीका आपको बेस्ट लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर मैं इसको यहाँ से पहले मैं यहाँ पे सेव कर लूँ क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बना है, इसको मैं अपनी वीडियोस में ज़रूर यूज़ करूँगी। जब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ तो इसको मुझे इतना लंबा लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा इतना लंबा हुआ, यहाँ से मुझे इसको इसके इक्वल करना होगा और यहाँ से इसको मुझे इसके इक्वल करना होगा, यहाँ से मुझे इसको इसके इक्वल करना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा ये 3 साइड्स रूम पड़ गया, जो कि मैंने आपको शेप्स के ज़रिए बताया था, जिसमें हमने पर्सपेक्टिव यूज़ नहीं किया, इससे ही बैक से बैक, ठीक है। तो ये रूम्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ये कुछ इस तरह से हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने सीखा इस वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका लंबा होने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको हर तरह से बैकग्राउंड बता सकूँ, क्योंकि मैंने आपके सामने एक प्रीव्यू, चैनल प्रीव्यू शेयर किया था कि जिसमें हम कार्टून्स के बारे में बताएंगे, एक मुकम्मल स्टोरी
ये एक मुकम्मल कोर्स लेकर आएँगे जिसमें हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी, वीडियोज़ थोड़ी लेंथी होंगी। तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।